साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस्ट्री न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष शाक्य। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी की जो आंवला यूनिट है और बरेली यूनिट है उसके द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और बातचीत की जा रही है उस विवाद को लेकर, जहां पर नीरज मौर्य पर आरोप लगा था कि उन्होंने बसपा का दूसरा सिंबल जारी करवाया। बसपा के जो प्रत्याशी हैं आबिद अली, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। तो इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नए जिलाध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या पूरा मामला है। तो सर, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, ये जो पूरा मामला है जहां पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं आपकी नीरज मौर्य से आबिद अली को जान का खतरा है, या वो कह रहे हैं कि भाजपा से भी खतरा है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जान का खतरा तक बात आ गई है? देखिए, जिस व्यक्ति का पर्चा खारिज कराने के लिए दूसरा सिंबल लगाया जाए, फर्जीवाड़ा किया जाए, तो खतरा तो कैंडिडेट को हो ही सकता है। और उन्होंने जो बात अपनी रखी आपके सामने वो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी से उनको परेशानी है, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। आंवला की जनता आबिद अली के साथ है और आबिद अली हर हालत में चुनाव जीत रहे हैं। एक बात आ रही जो मैं पूछ रहा हूँ कि जान को खतरा है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जान को खतरा है? एक तो फर्जीवाड़ा हुआ, लेकिन जान को खतरा क्यों? फर्जीवाड़ा जो व्यक्ति कर सकता है तो वो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा है उन लोगों से। अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, कई धाराएं लगी हैं, नीरज मौर्य का नाम भी उसमें दर्ज हो गया है। तो उस पूरे मामले में क्या कार्रवाई चल रही है और वो कार्रवाई क्यों हुई है? देखिए, वो मामला है अब वो प्रशासन के पास। अब पुलिस उसकी जांच करेगी, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसमें जेल भी हो सकती है क्या सपा प्रत्याशी? अगर दोषी कोई पाया जाएगा तो बिल्कुल जेल होगी, क्यों नहीं होगी। आज आप लोगों ने एक लेटर जारी किया है चुनाव आयोग के लिए, वो क्या है? चुनाव आयोग के लिए लेटर जो दिया है हमारे प्रत्याशी के द्वारा, उसमें उन्होंने कहा है चुनाव आयोग से कि इन्होंने जो मेरे साथ षड्यंत्र करके मेरा मतलब वो नामांकन खारिज कराने के लिए एक कूट रचित सिंबल उसमें लगाया गया, जिसकी जांच करके इसमें नीरज मौर्य अगर दोषी हैं तो उनका चुनाव लड़ना समाप्त किया जाए, जिससे कि कल को कोई भी इस तरह की दोबारा घटना करने की कोशिश न करे। तो आप जिस तरह की घटना कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आदर्श आचार संहिता जो है उसके हिसाब से क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये मामला है प्रशासन का और चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग के लिए कोई आचार संहिता नहीं है, वो चाहे तो इसकी जांच तुरंत करा के उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आपने क्या कार्रवाई की मांग की है? हमने मांग की है कि जांच करके चुनाव आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा उसकी जांच करा के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अगर उसमें नीरज मौर्य दोषी पाए जाते हैं तो उनका नामांकन रद्द किया जाए। एक और घटना इसमें हुई है पार्टी की तरफ से कि कार्रवाई हुई है मंडल कोऑर्डिनेटर पे और जिला अध्यक्ष पे, तो क्या पार्टी की भी कोई गलती हुई थी? बहन जी ने जो बड़ी कार्रवाई की है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं कोई लापरवाही होती है तो बहन जी उसको बर्दाश्त नहीं करती हैं। वो हमारी नेता हैं और माननीय बहन जी हर चीज़ पर नज़र रखती हैं। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी जांच बहन जी करा रही हैं। इसीलिए उन्होंने लापरवाही में हमारे एक कोऑर्डिनेटर साहब और पूर्व जिलाध्यक्ष जी को पद से हटा दिया है। तो पद से हटाए गए हैं, पार्टी से निकाल दिए गए तो हैं? पार्टी से भी निकाल दिया गया है। पार्टी से भी निकाल जी दिया जी गया। जी जी एक और चीज सामने आ रही है, जो सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं वीरपाल यादव, उन्होंने कहा है कि आबिद जो है वो भाजपा के प्रत्याशी हैं और वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते हैं, लेकिन मैं माननीय वीरपाल जी से ये कहना चाहूँगा कि वो भी अब से पहले जब वो माननीय शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी तो वो उनके साथ थे, और कई बार कहीं किसी के साथ कहीं किसी के साथ उन्होंने रह के चुनाव भी लड़ाया है, और उनको ये बात कहना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है जी। मेरे साथ मंडल कोऑर्डिनेटर भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये हमारे साथ जिलाध्यक्ष थे। मैं राजवीर सिंह, मुख्यमंडल प्रभारी। तो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मीडिया साथी से कहना चाहूँगा, हम लोगों ने जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले क्या हुआ वो बहन जी के संज्ञान में, बहन जी कार्रवाई कर भी चुकी हैं और जांच भी चल रही है, और हम लोगों का मैन फोकस जो है इस सीट जिताने का लक्ष्य है, और हम बहुत बड़े मार्जिन से सीट जीतेंगे।
और सारी बौखलाहट जो भी अब तक जो घटनाक्रम हुआ है वो हमारे प्रत्याशी मौजूदगी को देखते हुए, क्योंकि दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है और पिछड़ा वर्ग वो हम लोगों से जुड़ चुका है। वो भाजपा हुई है, सपा हुई, सबको देख चुके हैं। इस बार हमारी भारी बहुमत से जीत होगी। एक नोटिस आपकी पार्टी को भाजपा की तरफ से भी मिला है कुछ बयान को लेकर, तो उस नोटिस में आपका क्या कहना है? भाजपा तो उल्टे सीधे नोटिस भेजती रहती है। उस नोटिस में हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना हमारे प्रत्याशी को फर्क पड़ने वाला है। फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। एक बात और कही है सत्यवीर सिंह ने और नीरज मौर्य ने कि जो पर्चा दिया गया था वो जो राइन साहब हैं आपके जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं उनके द्वारा दिया गया था सत्यवीर को, तो इसमें कितनी सच्चाई है? शमसुद्दीन राइन के द्वारा दिया ये गया? कोई भी सच्चाई नहीं है, ये तो कोरी अफवाह है। हाँ, अगर ये लोग ये नहीं कहेंगे, ये लोग ये कह देंगे क्या पर्चा हमने अपने आप बनाया। जी। अगर आप अगर चोरी करते हो तो आप कह दो मैंने चोरी की है। हमारी पार्टी अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और जिन पर अगर शक हुई भी है, थोड़ी लापरवाही हुई है, बहन जी कार्रवाई कर चुकी हैं। और अगर ऐसा कभी भविष्य में होता है तब भी कार्रवाई होगी। तो ये जो आप लोग एफआईआर दर्ज कराई है नीरज मौर्य पर, इसमें आप क्या कार्रवाई की आशा कर रहे हैं? ये चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की भी है और हमें उम्मीद है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई करेगा और जो भी प्रावधान होगा वो सजा मिलेगी। मेरे साथ एक और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, उनसे हम बात करेंगे। तो सर, बड़े आरोप सपा की तरफ से लग रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, हमारा वोट काटने के लिए लाए गए हैं, तो उन सब आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को घबराहट है। हमारे प्रत्याशी से जो माननीय बहन जी ने आंवला लोकसभा पे बड़ा सोच समझ के कैंडिडेट का चयन किया है। आंवला के चेयरमैन हैं सैयद आबिद अली। वो आंवला लोकसभा में इतिहास रचने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी इस आंवला लोकसभा को पहली बार बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। इसीलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, ये सारे लोग घबराए हुए हैं। जैसे आप देखते हैं कि बिलावला में बड़ा वोट मुस्लिम समाज का भी है और अनुसूचित जाति समाज का भी है, तो कितना वोट आप लोग ले पा रहे हैं? उसमें से कितने वोट से आप मान रहे हैं कि आप जीत रहे हैं? देखिए, लगभग 5.5 लाख के करीब में यहाँ मुस्लिम समाज का वोट है और 3.5 लाख के करीब में दलित समाज का वोट है और आंवला लोकसभा में लगभग 19.5 और 20 लाख के करीब में मतदाता हैं। आधे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है और आधे में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भाई आबिद अली जी। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आंवला के लोगों को? मैं आंवला की जनता और वोटरों को यही मैसेज दूंगा कि किसी के बहकावे में ना आकर आंवला में एक इतिहास रचने का काम करें। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को बहुत मत देकर, हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इतने वोटों से जिता दें जो 10 साल से आंवला लोकसभा में ठगा महसूस जनता कर रही थी, विकास के रास्ते खुल सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष और मंडल कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने पूरी विस्तार से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। और उनका कहना है कि आधे में बाकी पार्टियां लड़ रही हैं और आधे में बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाक्य, इंडस न्यूज़ टीवी बरेली। नमस्कार।